एक आदमी के हाथ में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा था और वो एक महिला के सिर पर निशाना साधे था। उसने एक बार मारा लेकिन नहीं लगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद खुद को संभालकर सही मुद्रा में फिर से मारा। ये फिर महिला के सिर की तरफ था पर फिर भी नहीं लगा। अगली बार हथौड़ा उसकी खुद की हथेली पर लग गया और उसे बहुत तेज दर्द हुआ। दिखने में डरावना था। अब हम शुरुआत से देखें। एक महिला होटल के कमरे में आई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। उसके डांस वो वाकई निपुण थे। वो पहले नहाना चाहती थी पर जैसे ही वो बाथरूम में गई एक आदमी जिसने कैमरे से छिपकर तस्वीरें ली थी ने उसे पकड़ा। उस आदमी ने कहा कि अगर फोटो लेने की अनुमति दी जाए तो वो अतिरिक्त पैसे देगा। वो फिर भी वहां से जाने का निर्णय लेती है और जोर जोर से गालियां देती है। उसे लगा कि उसके साथ अपमान हुआ है। अगर खिलवाड़ नहीं होगा तो मारपीट कर दी जाएगी। उसका मालिक होटल में आया और देखा कि उसकी लड़की को तंग किया जा रहा है तो वो गुस्से में आ गया। लड़की के जाते ही वो आदमी बड़ा घटिया निकला। मालिक ने उसे कमरे में घसीट लिया। पहले उसे डरा धमका कर ताकत दिखाई, फिर बैठकर यही चर्चा की कि अपनी लड़की को पीटने पर मुआवजे का क्या मसला होगा। उस महिला के गुस्से भरे अंदाज से पता चलता था कि नतीजा आसान नहीं होगा। उसका नाम जोंग हाओ था। पहले वो भी एक पुलिस वाला था, अब वो वाकई एक पिंप है, लड़कियों को चलाने वाला। उसके हाथ में भी कई महिलाएं थीं, किन कारणों से यह अज्ञात है। उसके पास भी कई लड़कियां थीं, वे किसी अज्ञात कारण से अचानक गायब हो गई। इस बार उस महिला का वाकया भी उसे डरा गया और उसने कहा कि यह आखिरी बार है जब वो ग्राहकों को ले रहा है। इसके बाद वो कार से उतर कर चला गया। इसी बीच फिर से फोन आया। फोन एक बहुत ही चुन्नीखोर ग्राहक का था जो एक कोमल लड़की मांग रहा था। कोई दिक्कत नहीं तो उसने लड़की मेजिन को निपटाने के लिए भेज दिया। स्टूडियो पहुंचकर उसे अचानक 4885 नंबर बहुत परिचित लगा। रिकॉर्ड देखकर पता चला कि पहले भी 2 लड़कियां इसी आदमी के पास गई थीं। उसे लगा कि मामला ठीक नहीं है। उसने मेजिन को फोन कर सूचित किया। ग्राहक ने अपना पता भी भेजा। मेजिन उस आदमी के घर पर पहुंची। रूटीन वही था, पहले नहाना फिर काम। बाथरूम में जाते ही उसने उस नंबर को मैसेज भेजना चाहा लेकिन फोन पर बिल्कुल सिग्नल नहीं था। नीचे झांककर उसने अचानक देखा कि रोशनी में खून लगा हुआ सिर की त्वचा का एक टुकड़ा पड़ा था। डर कर उसने तुरंत अपना मुंह दबा लिया और चिल्ला नहीं पाई। बाहर भागने की कोशिश करना आसान नहीं था, रास्ता बंद था। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, निकलना मुमकिन नहीं था। कमरे में चारों ओर तरह तरह के औजार बिखरे हुए थे। महिला बेहोश हो गई थी। उसने तुरंत कुछ करने की जल्दी नहीं की। बदले में उसने बातचीत की स्थिति बनानी शुरू कर दी। आदमी का नाम यांग वेई था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक